Here we have a question from physics. Now let us see what the question says. यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में टू ट्रेन्स दो ट्रेन है one is 150 meter long and the other is 160 meter long that are running at the speed of 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour respectively. मतलब पहली का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, नहीं सॉरी, पहली ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ऑन पैरेलल ट्रैक्स। पैरेलल ट्रैक्स इसलिए ताकि अगर सेम ट्रैक पे होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना उनका, इसलिए पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही है और हमको फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। ये ट्रेन्स कितने टाइम में एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस करती है, ये हमें फाइंड करना है ये टाइम। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय डायग्राम। तो मैंने सिंपली ट्रेन 1 ड्रॉ किया है ऐसे सिंपल डायग्राम से और ट्रेन 2 ड्रॉ किया है। ये दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं, देख लीजिए। ये ट्रेन का पहली ट्रेन का ये हेड फॉर एग्जांपल लेट्स से ए है और उसकी टेल ये बी है। वैसा ही दूसरी ट्रेन का हेड को हमने सी पॉइंट से रिसेंबल किया है और उसकी टेल को डी पॉइंट से रिसेंबल किया है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कहा है कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग सिचुएशन ये दी गई है कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है। मतलब अगर एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो फिर उनकी जो स्टार्टिंग पोजीशंस होंगी वो इस तरीके से होंगी कि एट द मोमेंट जब पहली ट्रेन का ये हेड और दूसरी ट्रेन का जो हेड है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे जब पास करेंगे उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इनिशियल सिचुएशन। और जो फाइनल सिचुएशन ये होगी जब दोनों ट्रेन की जो टेल है वो एक दूसरे को जस्ट क्रॉस करेगी ऐसे, तो ये हमारे क्वेश्चन की एंडिंग सिचुएशन होगी। तो हमें कहा यह गया है कि इस पूरे सिचुएशंस के अंदर ये स्टार्टिंग सिचुएशन और एंडिंग सिचुएशन दिखा गया है उसके अंदर कितना टाइम जाता है। तो इसके लिए हमें फिजिक्स का रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ध्यान में लाना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब कुछ भी नहीं, ए व्हीकल और दूसरा व्हीकल, अगर दोनों व्हीकल जब मोशन में होते हैं तब एक की स्पीड दूसरे की स्पीड के मुताबिक कितनी है, ये है रिलेटिव स्पीड। फॉर एग्जांपल अभी एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये दो गाड़ी है। फॉर एग्जांपल ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और सेम स्पीड से मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर की स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी 10 और ये भी 10। उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस है कुछ, फॉर एग्जांपल 100 मीटर जैसा डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली उतना का उतना ही होगा, 100 का 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक मूव नहीं कर रहे।
अगर हम 10 सेकंड 20 सेकंड यहाँ तक कि अगर 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जितना भी टाइम ले, अगर ये ऐसे ही चलते रहते हैं दोनों, तो फिर ये एक दूसरे के मुताबिक मूव ही नहीं करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहेगा। पर अगर अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर इसकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, जिसका फॉर्मूला है v1 - v2, यानी कि 100 - 10 90। यानी कि 1 घंटे में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें 90 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो यही है रिलेटिविटी। ये भले 1 घंटे में 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से चलेगा, पर इसके मुताबिक रिलेटेड टू दिस व्हीकल उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 90 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये भी 10 किलोमीटर तो ये भी चलेगा 1 घंटे में, ये 100 चलेगा, तो उनका जो डिफरेंस होगा वही उन दोनों के बीच में एडिशनल डिफरेंस होगा। तो यही था रिलेटिविटी का कंसेप्ट। सो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये फिगर देख लीजिए, नंबर 2 वाली और नंबर 3 वाली। इन दोनों फिगर्स में हमें बस फाइंड करना है कि रिलेटिवली जब ये दो ट्रेन क्रॉस होती है एक दूसरे से, तो रिलेटिवली वो कितना डिस्टेंस मूव करती है। मैं आपको समझा देता हूँ। इनिशियली फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, हम ए पॉइंट लेते हैं, तो ए पॉइंट ने स्टार्टिंग सिचुएशन से लेकर एंडिंग सिचुएशन तक दूसरी ट्रेन से रिलेटिवली कितना डिस्टेंस मूव किया। लेट्स से ए पॉइंट और सी पॉइंट ने स्टार्टिंग में यहाँ थी और एंडिंग में ए पॉइंट और सी पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में 0 था रिलेटिव डिस्टेंस, और एंडिंग में ये बन गया रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 300 मीटर। 300 मीटर कैसे आया? ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ ही है, ये देख लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेन 1 की लेंथ है और ये ट्रेन 2 की लेंथ है। ये 300 दोनों को ऐड करके ही आया है। सो एंडिंग में 300 रिलेटिव डिस्टेंस एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से मुताबिक क्रॉस किया है। अभी हमको रिलेटिव डिस्टेंस मिल गया। यहाँ पे हमने रिलेटिव स्पीड की फॉर्मूला जान ली है, तो फिर अभी हमें सॉल्यूशन करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब हम सिंपली सॉल्यूशन पे देखते हैं। हमें गिवन डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, पहली ट्रेन की लेंथ L1, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2, पहली ट्रेन की स्पीड मैंने पहले से ही बता ही रखा है आपको ऊपर क्वेश्चन में, पर फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है, पर हैज़ तो डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है, इसलिए हम इसको मीटर पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3600 सेकेंड्स। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए दिया है, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब भी कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी वन डायमेंशनल एनालिसिस सिस्टम में ऑपोजिट डायरेक्शन आता है, तो फिर हम नेगेटिव साइन रख देते हैं मैथमेटिक्स के लिए। अभी हमें टू फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर।
दैट इज टी। अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे हमने समझाया था आपको, हम फाइंड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2। v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ये किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का ये आ जाएगा। अभी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया था मैंने, 300 मीटर। अभी सिंपली जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूला में से टाइम यहाँ पे आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 27.778। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10.779, या फिर इक्विवेलेंट टू 10.8 सेकेंड्स। इसलिए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी पूरी तरीके से, क्योंकि 10.8 seconds. Thank you.